नमस्कार, जय धन्वंतरी। ऐसे पिछले कुछ वीडियो में हमने विचार किया रजस्वला परिचर्या का। रजस्वला परिचर्या में मेंसिस के टाइम पर, मासिक चक्र के समय पर 3-4 दिन तक क्या करना है या नहीं करना है वो बताया। उसके कुछ मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक कारण की चर्चा हमने की। अब ये तपस्वाध्याय निरत ऐसे ऋषि ने बताया है तो कोई स्वार्थ तो है नहीं। आगे जाकर वही बताया है कि रजस्तमोभ्याम विनिर्मुक्ता तेषाम ज्ञानम अव्याहतम। रजतम से कोई मुक्त होता है तो वो जो भी कहता है तेषाम वाक्यम असंशयम। उनके जो वाक्य होते हैं वो शंका करने लायक नहीं होते, संशयग्रस्त नहीं होते हैं। तो ये निश्चय ही है कि कोई स्वार्थ नहीं है और कोई विशेष प्रयोजन न होने से वो संभावना नहीं है कि वो कुछ अन्यथा प्रतिपादित करे, कुछ गलत कहे। तो इसीलिए ये आचरण योग्य है ही, वो पूरी की पूरी श्रद्धा के साथ अनुसरण योग्य है और इसी में मनुष्य का हित है, ये करने में ही हित है। तो भी कुछ कुछ नहीं हो सकता है 4 कारणों से। तो ये 4 कारणों से यदि कोई परिचर्या नहीं होती है तो उसका नुकसान कहने वाले को नहीं है कुछ भी, वो जो व्यक्ति विशेष है जो नहीं कर पाता है उसी को होता है। ये बताया है कि ये मेरे हित के लिए मैं नहीं बता रहा हूँ कि मुझे कुछ चाहिए या ऐसा आप नहीं करोगे तो मेरा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनका क्या जाएगा, लिख दिया। लेकिन यदि आचरण नहीं कर सकते हैं तो व्यक्ति को ही, अर्थात मनुष्य जाति को ही हानि होने वाली है। इसलिए उन्होंने आगे बताया अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा लोभाद्वा देवतश्चवा। 4 कारण बताए। उसमें बताया अज्ञानात, अब ये पता ही नहीं है कुछ तो कैसे आ व्यक्ति आचरण कर सकता है। पढ़ा ही नहीं है कुछ, आज की स्थिति आ गई। स्कूलों में हम इतना बहनों को पढ़ाते हैं, मार्केटिंग पढ़ाते हैं, कॉमर्स पढ़ाते हैं, बहुत कुछ बायोलॉजी पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत कुछ पढ़ाई अभी चल रही है, पढ़ाते हैं। लेकिन जो जीवन से सबसे जुड़ी हुई और सबसे निजी और सबसे ज़रूरी जो बात होती है कि चाहे उसका उपयोग मार्केटिंग का हो न हो, वो तो एक संभावना है कि होगा या नहीं होगा। और कुछ बात उसको इतिहास भूगोल पढ़ाते हैं, भूगोल में कहाँ पर कौन सी नदी है, कितनी गहरी है, कितनी चौड़ी है, कितनी मछलियाँ है, किस प्रकार की है, वो चाहे उसको काम आए ना आए। लेकिन ये तो है कि जीवन से जुड़ी ये बात तो उसको काम आती है। और यदि ये जाना नहीं तो ऐसा हुआ कि जीवन से सबसे नज़दीकी बात तो कुछ जानी ही नहीं, सब दूर दूर की बात जान ली। ये इन्फॉर्मेशन कहते हैं जो दूर की बात होती है, और नज़दीक की जो बात होती है, जीवन से जुड़ी बात होती है, उसको ज्ञान कहते हैं। तो जीवन से जुड़ी जो बात होती है जिसको हम ज्ञान कहते हैं, तो वो उसके लिए भी कुछ समझ चाहिए, कुछ ज्ञान चाहिए। तो हम विशेष ज्ञान ले सकते, सामान्य ज्ञान चाहिए, लेकिन वो है ही नहीं सामान्य ज्ञान कि क्या करना क्या नहीं करना, ऐसा कहाँ लिखा है। ये तो कम से कम ज्ञान होना चाहिए कि आयुर्वेद में भी कुछ ऐसा वर्णन है, तो वो पता नहीं है तो कोई अज्ञान के द्वारा इसका आचरण नहीं कर सकता है। जिसको अज्ञान है, आज बड़ी प्रजा में अज्ञान है, तो अज्ञानाद्वा ऐसा बताया। दूसरा, जानते हुए भी आचरण नहीं करना, उसका नाम प्रमाद है। हम जानते हैं कि ये अच्छा है, ये हमारा स्वास्थ्यप्रद है, हम मतलब ये फायदा करने वाला है, ये लाभप्रद है, तो भी उसका आचरण नहीं करना, ये प्रमाद कहते हैं। भगवान ने गीता में भी प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत, बंधन करने वाली जो तत्व है उसमें प्रमाद का नाम दिया है। प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि ने भी व्याधिस्त्यान संशय ये सब कहकर चित्त विक्षेपास्ते अंतराया, इसको चित्त विक्षेप करने का कारण भी बताया है, अंतराय भी एक प्रकार का बताया है प्रमाद को। तो भाव प्रकाश ग्रंथ में भाव मिश्र जी भी ये बताते हैं कि प्रमाद के कारण भी, ज्ञान होने पर भी आचरण नहीं होगा। ज्ञान है
लेकिन आचरण करने के लिए जो क्रिया शक्ति चाहिए, जो तीव्रता चाहिए, जो संकल्प चाहिए, वो संकल्प लेना पड़ेगा। केवल ज्ञान से नहीं हो जाएगा। हम YouTube में वीडियो डालते हैं या कुछ प्रवचन करते हैं, लेकिन मात्र सुनने से तो नहीं होगा, उसके अनुसार दृढ़ संकल्प करना होगा। तो उसके लिए प्रमाद को दूर करना होगा। तो अज्ञान बताया। दूसरी बात बताई, ज्ञान होने पर भी संकल्प न होने से प्रमादाद, मतलब प्रमाद के कारण कोई लोग आचरण नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात बताई लोभाद्वा, लोभ है एक प्रकार का, पता है कि ये मुझे हानिकर है। जैसे आज स्त्रियां है, वो मेंसेस के समय पर इधर उधर भागते हैं, बहुत कुछ कामजाम करते हैं, बहुत कुछ उसमें व्यवहार करते हैं। क्यों? क्योंकि लोभ। अब ये पैसे का ही हो ऐसी जरूरी नहीं है, व्यवहार का भी लोभ हो सकता है, उसको ख्यात करने का, उसको और कुछ प्रयोजन से भी लोभ हो सकता है। तो लोभ से भी ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं प्रमाद से ही हो, लोभ से भी हो सकता है ऐसा कि वो आचरण न कर सके पूरी परिचर्या। आज लगभग बड़ी मात्रा में जो कार्यरत स्त्री है, वो लगभग हम बता सकते हैं कि लोभाद्वा एक प्रकार का लोभ है। वो उसके कारण उसके स्वास्थ्यप्रद होने पर भी कुछ बातों का आचरण नहीं कर सकते हैं। तो ये तीसरा कारण बताया लोभाद्वा। और चौथा बताया दैवतश्चवा, अर्थात कोई अज्ञात कारणवश, जानते हुए भी, करने का संकल्प होने पर भी कुछ बाधाएं ऐसी आ जाती है जो हमारे अधीन नहीं होती है, जो कारण हमारे अधीन नहीं होते हैं, वो करना ही पड़ता है। ऐसा कुछ विपरीत, जैसे संयुक्त परिवार में रह रहे हैं तो वहाँ पर सास भी है, वहाँ पर और भी है, सबको संभालना है। तो ऐसे कारणों में कुछ कुछ अस्वास्थ्यप्रद बातें हो जाती है। कोई हमारे आसपास की परिस्थिति ऐसी है तो वो दैवत गया। हमारी तो पूरी इच्छा है, संकल्प भी है, लोभ भी नहीं है, करना ही है, लेकिन कोई अज्ञात कारणवश, क्योंकि दैव को आयुर्वेद ने कारण माना है, तो ये सब बहुत कम होता है। संकल्प से तो बहुत सारी बातें सिद्ध हो सकती है, लेकिन कभी कभी दैवतश्चवा, कि दैव के कारण भी ये अनुसरण करना शक्य नहीं बन पाता है। तो ये चार कारणों के द्वारा, चार कारणों से जो ये नियम बताए गए हैं, वो नियम का पालन यदि कोई नहीं कर पाता, ये चार कारण बताए कि नियम पालन नहीं हो सकता है, इसके ये चार कारण हैं। ये चार कारणों से कुछ निषिद्ध हो जाता है। साचेत कुर्यात निषिद्धानि गर्भस्तद दोषम आपनुयात। यदि रजस्वला महिला, यदि रजस्वला स्त्री साचेत कुर्यात निषिद्धानि, यदि जो आयुर्वेद के ग्रंथों में निषिद्ध बताया गया है, जिसका जिसका निषेध किया गया है, उसका यदि आचरण करती है तो क्या होगा? तो सबसे पहली तो बात बता दी थी उन्होंने पूर्व में कि वो व्यक्ति को हानि होगी, वो स्त्री को हानि होगी। अब दूसरा पॉसिबिलिटी, शक्यता, संभावना बताते हैं कि यदि आगे जाकर वो स्त्री गर्भवती होती है, दो संभावनाएं होती, या तो पूर्व में हो चुकी या नहीं होगी, या तो होती है आगे जाकर। तो यदि वो स्त्री आगे जाकर गर्भवती होती है तो भविष्यकालीन गर्भ में, आने वाले गर्भ में कुछ दोष होते हैं। अब विचार करिए, ये खेत है, यहाँ पर कुछ दोष अभी रह गए तो वो दोष आगे आने वाले बीज को असर करेंगे, क्योंकि ये अशुद्धि ऐसे ही रहेगी। वो उससे जो आगे जो बीज का संयोग होगा उसमें वो अशुद्धि जाएगी। बीज में जो संक्रमित अशुद्धि आई वो अंकुर में अशुद्धि जाएगी और आगे फल में अशुद्धि जाएगी, ये समझ सकते हैं। तो अभी जो क्षेत्र में गर्भाशय से संबंधित जो अशुद्धि है रज की,
वो अशुद्धि आगे आने वाले गर्भ में, अभी गर्भवती नहीं है लेकिन आगे जब जब वो गर्भ धारण करेगी तब तब कितने दोष होंगे उसमें, एक एक आचरण का एक एक दोष बताया, एक एक निषिद्ध आचरण हुआ तो उसका एक एक दोष आएगा। जो जो मना किया है वो क्यों किया है उसका लॉजिक दे रहे यहां पर। तो साचेत कुर्यात निषिद्धानि गर्भस्तद्दोषमाप्नुयात्, गर्भ उसके दोष का ग्रहण करता है, गर्भ को वो दोष लग जाता है। तो ये कौन से दोषों से गर्भ ग्रसित होता है ये हम देखेंगे, इसकी हम चर्चा करेंगे भाव प्रकाश ग्रंथ के आधार पर। नमस्कार, जय धन्वंतरी।